पंच में हमारी खबर नजर रहने वाली है। ये शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी जिस खबर के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं वो है शुभेंदु सरकार का एक के बाद एक जो एक्शन पश्चिम बंगाल में हो रहा है उससे जुड़ा हुआ। और ये ताजा खबर जो वो ये है कि राज्य में मदरसों के सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। शुभेंदु सरकार ने सभी मदरसों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट क्यों? क्योंकि बंगाल में हर जिले से मदरसों की जानकारी इस समय मांगी जा रही है और इसी के मद्देनजर सभी जिलों के डीएम को आदेश भी दे दिए गए हैं। अब सभी डीएम को 5 जुलाई तक का समय दिया गया। 5 जुलाई तक इनको रिपोर्ट पेश करनी है। इस रिपोर्ट में ये वजह ये बताई गई है कि ये क्यों सर्वे कराया जा रहा है, वो ये क्योंकि क्या मौजूदा मदरसे नियम के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, उनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं। ये सब वजह है जिसकी वजह से मदरसों के सर्वे करवाए जा रहे हैं। अब मदरसों को क्या जानकारी देनी होगी, कुछ मुख्य सवाल हैं जो डीएम के जरिए यहाँ पूछे जाएंगे और इन अहम सवालों में ये बताना होगा आपको अपने पंजीकरण का, यानी मदरसों को अपने दस्तावेज पेश करने होंगे, छात्रों और शिक्षकों की संख्या बतानी होगी और पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों का भी विवरण देना होगा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है कि शुभेंदु सरकार को मदरसों का विवरण मांगना पड़ा है, कैसे जुटाया जाएगा डेटा और इस सर्वे से सरकार को क्या मदद मिलने वाली है, सभी एंगल पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं शुभेंदु सरकार से जुड़े इस महत्वपूर्ण एक्शन की। मदरसों के डेटा जुटाएगी शुभेंदु सरकार। शुभेंदु सरकार को आए हुए अब 1 महीना हो चुका और हमने देखा है कि आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद कैसे एक के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं। 15 सालों तक जो ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार वहां पर थी, उसके बाद उसमें जो कई अनियमितताएं सामने उजागर हो रही है, उसके बाद शुभेंदु सरकार जो है एक के बाद एक एक्शन ले रही है और इस एक्शन में जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपना डेटा जुटाएं इन मदरसों संस्थाओं से और उसके बाद ये जो डेटा है वो एक साथ एकत्रित करके आप 5 जुलाई तक रिपोर्ट को पेश करें। आवासीय से गैर सहायता मदरसों तक का सर्वे इसमें बात की गई है और साथ ही अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई तय की जाएगी। यानी कि अगर इससे जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है, विवरण नहीं पेश किया जाता है या फिर कहीं कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बिंदु होंगी शक की, उसके बेसिस पर इन पर और डीएम को निर्देश दे दिए गए। सभी जिलों को डीएम को अब एक रिपोर्ट पेश करनी है जिसका समय दिया गया है 5 जुलाई का। तो बंगाल में इस समय हम देख रहे हैं कि कई जो अनियमितताएं सामने आ रही थी, कई शिकायतें भी मदरसों से जुड़ी हुई सामने आ रही थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेने के बाद अब डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मदरसों से ये जो डेटा जुटाया जाएगा और ये जो मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो कितने हैं और पश्चिम बंगाल में इन मदरसों की संख्या आखिरकार है कितनी। तो आपको अपना टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मान्यता प्राप्त मदरसे जो है वो कुछ इतने हैं, उसके बाद जूनियर हाई मदरसे इतने हैं, हाई मदरसे इतने हैं, सीनियर मदरसों की संख्या ये है। तो ये सभी संख्या पश्चिम बंगाल में अगर मदरसों की बात की जाए तो ये कुछ डेटा सामने निकल कर आता है। अब सरकार ने क्या तर्क दिया है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि सरकार क्यों चाह रही है कि मदरसों का सर्वे हो और ये केवल एक सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया तक सीमित ना रहे, ये सीमित रहे और इसका विस्तार हो और ये पता चले कि ये जो मदरसों की संख्या है उसमें आखिरकार काम क्या हो रहा है, छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम क्या है। तो इन सभी एंगल्स पर यहाँ एक्शन लेते हुए शुभेंदु अधिकारी की सरकार दिख रही है। ये केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है और साथ ही मदरसों को बंद करने या छात्रों को हटाने की कार्रवाई नहीं है। ये साफ तौर पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जारी रखेंगे, यानी उन मदरसों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला जिस पर पढ़ाई हो रही है, जिस पर कामकाज चल रहा है। और ये केवल और केवल एक सूचना संग्रह यानी कि सिर्फ एक डेटा को इकट्ठा करना और सरकार उसी डेटा को इकट्ठा करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ जुड़ गए पश्चिम बंगाल से, आइए सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आखिरकार शुभेंदु सरकार को जरूरत क्या पड़ी मदरसों के सर्वे कराने की? क्या कोई शिकायतें आई थी, क्या कोई अनियमितताएं भी सामने आती हुई नजर आ रही थी? भावना, देखिए कितने सरकारी मदरसा है, कितने मान्यता प्राप्त है, पंजीकृत कितने हैं और सरकारी से बेसरकारी कितने हैं, जो सरकारी नहीं है
कोई व्यक्ति विशेष चलाता है या फिर कोई संगठन चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो ये कितने मदरसा है, ये सरकार के पास कोई डेटाबेस सही तरीके से नहीं थी, इसलिए सरकार चाहती है कि डेटाबेस तैयार किया जाए। और ये भी हैरानी की बात है कि पिछले 15 साल में और उससे भी पहले हम आपको बताओ कि कोई डेटाबेस नहीं है, तो ये डेटाबेस नई तरीके से करने की भी जरूरत क्यों पड़ी, वो बात काफी अहम है। कहीं ना कहीं जाके ये पता चल रहा है कि सरकार चाहती है कि एक नई तरीके से एक समीक्षाएं हो कि ममता शासनकाल में फिर जितने पुराने शासनकाल में या फिर पिछले सरकार ने जितने भी रजिस्ट्रेशन दिए थे मद्रासों के, उसके बाद भी किसी और को क्या रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर मिला है तो किसके तहत मिला है, वो सारी बातों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहती है। और इनमें छात्राएं कितने हैं, कितने शिक्षक कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, ये जो जी सारी बातें हैं, ये सारी बातें के मुआयना करके सरकार चाहती है कि मदरसा को भी सरकारी जो सुविधाएं हैं, जी सरकारी सौरभ, हैं सौरभ यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये डेटा जुटाया कैसा जाएगा। अब डीएम को निर्देश तो दे दिए गए, हर जिले में डीएम को निर्देश दिए गए हैं, आखिरकार इस डेटा जुटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, डीएम जो है, डीएम वो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर्स है, सरकारी जो ऑफिसर्स है, वीडियो लेवल पे जो ऑफिसर्स है, जो म्यूनिसिपालिटी जहाँ पे है वहां पर जो ऑफिसर्स है, उनके जरिए इनका सर्वेक्षण किया जाएगा कि उनके एक अगर आप म्यूनिसिपालिटी की बात करें तो एक वार्ड में कितने मदरसाएं हैं, तो उसमें से सरकारी कितने हैं, असरकारी कितने हैं। और अगर ब्लॉक लेवल पर देखें तो वहां पर भी ऐसे ही देखा जाएगा कि ये सारे मदरसा कौन चलाता है, कितने छात्र वहां पर है, कितने शिक्षक का है, पाठ्यक्रम क्या है, वहां पर क्या पढ़ाया बिल्कुल जा। सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्या ये सही है कि 15 साल जब टीएमसी की सरकार यहाँ रही, एक भी बार मदरसों का सर्वे नहीं कराया गया? देखिए, पिछले सरकार ने सर्वे किया था, ऐसा कोई तो डेटा सामने नहीं आता है। अगर डेटा सामने सर्वे किया जाता तो नई तरीके से इतनी जल्दी इतनी सर्वेक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए सरकार कह रही कि अभी जो है, अभी एक सर्वेक्षण करना जरूरी है कि जी मदरसा कितने हैं और उनके उनमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसमें किसी को डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार किसी मदरसा को तुरंत बंद करने की कोई मंशा लेकर ये निर्देशिका जारी नहीं किया है। सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो अल्प समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, उनका भी विकास सही तरीके से बिल्कुल, हो। उनकी उच्च शिक्षा अच्छी हो, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हो, और जो शिक्षा और पाठ्यक्रम उनका चल रहा है वो एक दूसरे जो पाठ्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए, ताकि अगर इनकी जो संख्या है वो एक इक्वालिटी जो है, उसमें समानता जो है वो लेकर आया जा सके। ऐसे में डर या भय की कोई जरूरत नहीं है, यही शुभेंदु अधिकारी सरकार का कहीं ना कहीं मानना है, और इसी वजह से मदरसों का सर्वे भी कराया जा रहा है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश